आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, ज्ञान प्रदान करने के बाद ज्ञान देने वाले महात्मा हमें सेवा सुमिरन सत्संग करने के लिए कहते हैं। तो कुछ महात्माओं के द्वारा सुना जाता है कि जब ज्ञान हो ही गया है तब रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है। वे ऐसा क्यों नहीं सोचते कि 2 दिन पहले तो नहाया था, आज मुझे क्यों नहाना है। जीवन के अन्य कर्म हैं, जीवन के जो अन्य कर्म हैं उनके लिए हम कभी यह नहीं कहते कि अभी तो किया है, थोड़े दिनों के बाद कर लूंगा। हम जानते हैं कि भोजन अगर नहीं किया तो यह तन निर्बल होना शुरू हो जाएगा, कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम नहीं नहाते हैं तो शरीर से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। इस गंदगी के कारण शरीर को रोग लग सकता है। साध संगत जी, इसी तरह मन को अगर निर्मल रखना है तो साधु संगत का सहारा लेना पड़ता है। संतों की संगत प्राप्त करके ही मन निर्मल होता है। भक्त महापुरुष जीवन में हर पहलू पर हर पल सत्संग को महत्ता देते हैं। कोई भी मौका हो उनके लिए सबसे पहले साधु संगत हुआ करती है। यह कोई भी मौका हो, यह साधु संगत का सहारा ही है, साधु संगत का मिलाप ही है जो जीवन की नैया को डोलने से बचाता है। निरंतर गुरुमुख महापुरुष इस साध संगत की अपने मन में कदर बनाकर रखते हैं। कहीं पर भी सत्संग हो, भाग भाग कर उसमें अपना पूर्ण योगदान देते हैं। यही संतों महापुरुषों भक्तों का कर्म हुआ करता है। साध संगत जी, किसी ने कबीर जी से पूछ लिया था कि हम क्यों रोज रोज सत्संग करें, क्या जरूरत है, हमें और भी कई काम होते हैं, ये रोजाना की क्या जरूरत है, हम क्यों बार बार संगत में जाकर बैठें और यहाँ वहाँ चर्चा सुने। एक कीला वहां गड़ा हुआ था। कबीर जी ने एक हथौड़ी उठाई और उस कीले पर लगा दी। कोई और उत्तर न दिया। अगले दिन वह सज्जन फिर गया, कहने लगा, मैंने एक सवाल का जवाब पूछा था परंतु आपने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। कबीर जी ने कीले ऊपर फिर हथौड़ी लगा दी, फिर भी जवाब मुख से नहीं दिया। फिर वह सज्जन तीसरे दिन आया, कहने लगा, आप अजीब बात कर रहे हैं, मैं आपसे कितनी विनती कर रहा हूँ, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते। कबीर जी ने कहा, मैं तो आपको रोजाना जवाब देता हूँ लेकिन आप समझ नहीं रहे। मैं इस कीले के ऊपर रोज एक हथौड़ा लगाता था, वह इसलिए कि यह कीला जमीन में दबा रहे। अगर मैं इस पर रोजाना हथौड़ा नहीं लगाऊंगा तो थोड़ी से हलचल होने से इससे बंधे पशुओं द्वारा खींचतान करने पर यह ढीला पड़ जाएगा और किसी के पांव से टकराने से या पशु के कारण यह कीला जमीन से बाहर आ जाएगा। एक दफा बाहर आ गया तो पता नहीं इसका कहां पर ठिकाना होगा और कहां फेंक दिया जाएगा। यह जो रोजाना इसके ऊपर एक ठोकर लगाता हूँ वह इसलिए कि यह जमीन में मजबूती से दबा रहे, हिले नहीं। यही काम सत्संग का है। सत्संग हमारे मन रूपी कीले पर बार बार चोट लगाने का काम करता है ताकि हमारी भावना भगवान से जुड़ी रहे, दृढ़ रहे।
साध संगत में जाकर महापुरुषों के वचनों से एक मजबूती हमारे मन में आती है, हमें सहारा मिलता है। हमारा मन इस निराकार, इस परमात्मा से जुड़ा रहता है। इस कारण परमात्मा में इस मन का गड़े रहना, उसके ऊपर आस्था व विश्वास कायम हो जाना, यही हमें दुनियावी सोच विचार से ऊपर उठाकर ब्रह्म भावना हमारे अंदर भर देता है। दुनियावी सोचों से ऊपर उठते हैं तो मन में शांति होती है, मन को हमेशा सुकून मिलता है। अगर दुनियावी सोच बनी रहेगी तो दातार से जुड़ा संबंध ढीला हो जाता है। हम जानते हैं कि दुनिया के पदार्थों से तो सुकून बना नहीं रह सकता। साध संगत जी, एक बार एक भक्त ने दूसरे महापुरुष से पूछा कि मैं काफी दिनों से सत्संग कर रहा हूँ, लेकिन मुझ में तो गुण नहीं आए। उस महापुरुष ने एक बांस की टोकरी उस व्यक्ति को थमा दी और बोला, इसमें पानी भर लाओ। वह भक्त जब उस टोकरी को नदी में डाले और निकाले तो पानी उसमें टिके नहीं। अगले दिन फिर गया और पूछा कि उसमें पानी कैसे भरे, उसमें तो अनेकों छेद हैं। उस महापुरुष ने उसे वह कर्म जारी रखने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद भक्त ने फिर कहा, मैं निरंतर पानी इसमें डालता हूँ और पानी से निकालता हूँ, लेकिन पानी नहीं भर पा रहा हूँ। उस महापुरुष ने पूछा कि तू इतने दिनों से जाकर टोकरी पानी में डालता है, निकालता है, क्या टोकरी में तुझे कोई फर्क नजर नहीं आया? भक्त बोला, हाँ, एक फर्क मुझे अवश्य नजर आया। पहले इस टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब यह टोकरी बिल्कुल साफ दिखाई देती है। इसके ऊपर कोई गंदगी दिखाई नहीं देती और जो इसके छेद हैं वे पहले जितने बड़े नहीं रहे, अब ये छेद बहुत छोटे हो गए हैं। महापुरुष ने समझाया, अगर इस तरह इसे पानी में निरंतर डालते जाओगे तो ये बांस एक दिन फूल जाएंगे और फूल कर ये जो बचे हुए छेद हैं वे भी भर जाएंगे और टोकरी में पानी भर जाएगा, पानी टिक जाएगा। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन निर्मल होता जाता है, अवगुणों के छेद भरते जाते हैं और गुण टिकने लगते हैं। साध संगत जी, कोई इंसान कितना ही बुरे काम करने वाला हो, लेकिन अगर सत्संग में आकर प्रभु चर्चा ध्यान से सुनेगा तो उसका जीवन अवश्य बदल जाएगा। अगर सत्संग में आकर कोई भी इंसान महापुरुषों के वचनों को सुना अनसुना कर देता है तो उसको कोई प्राप्ति नहीं हो पाती, उसके मन में मैल उसी तरह बनी रहती है। जो महापुरुषों की आवाज को सुनकर उसे धारण कर लेते हैं वे अपने इस जीवन को सफल बना लेते हैं। साध संगत जी, सज्जन ठग हमेशा ठगी करता था। उसने एक सराय बना रखी थी, जो भी यात्री वहां पर रात को टिकता था वह उसी यात्री को उठाकर कुएं में फेंक दिया करता था और उसका जितना भी सामान होता अपने पास रख लिया करता था। यही उसका कर्म था। एक दिन वहां पर गुरु महाराज आकर टिके और जब उस सज्जन ठग ने उनके साथ भी यही कुछ करने की कोशिश की तो कर नहीं पाया, क्योंकि जब महापुरुष की स्वच्छ भावनाएं प्रकट हुई तो उन भावनाओं का उसके ऊपर भी असर हुआ। उसने गुरु महाराज से उपदेश ले लिया, भक्ति आरंभ हो गई। नतीजा वही आज भक्तों की श्रेणी में गिना जाता है। आज उसका नाम भक्तों की लिस्ट में आ गया है, वरना उसके काम कितने बुरे थे। जैसे मैले कपड़े को अगर साबुन और पानी का संग मिल जाता है तो वह कपड़ा उजला बन जाता है, पहनने योग्य बन जाता है। इसी तरह साधु संगत से मैले कुचले मन साफ होते हैं, महान बन जाते हैं। साध संगत जी, संगत के साथ जुड़ने से मन को बल प्राप्त होता है, मन विश्वासी बनता है, निर्मल बनता है। साध संगत जिसको भी प्राप्त होती है
उसको बड़ा भाग्यवान गिना जाता है। संत तो संगत करने का करता भी अपने आप को नहीं मानता और यही कहता है कि तुम्हारी कृपा से भय साध संग, ए हो काज तुम आप कियो। कि तेरी कृपा से संतों महापुरुषों का संग मिला है, यह कारज तो तूने आप ही किया है। अगर यह मेरे ऊपर छोड़ दिया होता तो मैं दुनिया में क्या क्या करता हूँ, कहाँ कहाँ जाता हूँ, ये भली भांति तुम जानते हो। मुझसे यह काम होने वाला नहीं था। साध संगत जी, प्रभु कृपा से संगत प्राप्त होती है, और अगर इसको हम कृपा मान लेते हैं तो जिन पर कृपा होगी उनको धन्य नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। सत्संग से विवेक बुद्धि जागृत होती है और यह सुलभ होता है कि प्रभु की कृपा से, राम की कृपा से। कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भक्त हमेशा यही कामना करते हैं कि संतों से ही हमारा संपर्क बढ़े, महापुरुषों से ही हमारा नाता जुड़े और गुरुमुखों से मिलाप हो। साध संगत के प्रताप से ही जीवन में परिवर्तन आता है। और कहा भी जाता है, कहा भी गया है कि गंगा के संग सरिता बिगड़ी, सो सरिता गंगा हुई निबरी। चंदन के संग तरुवर बिगड़ो, सो तरुवर चंदन होई निबरियो। पारस के संग लोहा बिगड़ो, सो लोहा कंचन होई निबरियो। संतन संग कबीरा बिगड़ो, सो कबीर राम होई निबरियो। जिस तरह से चंदन के पास उगी हुई वनस्पति भी चंदन के पास उगी हुई वनस्पति से भी चंदन की खुशबू आ जाती है। एक गंदा नाला जो बह रहा है वह विशाल गंगा की शरण लेता है तो उसी का रूप हो जाता है। उसी तरह से एक लोहा है, वह पारस को छू लेता है और फिर वह कंचन बन जाता है। इसी तरह से संतों की अवस्था को कबीर जी बता रहे हैं कि महापुरुषों की संगति करके कबीर जी राम का रूप हो गए। साध संगत जी, जब तक हमें साध संगत नहीं मिलती तब तक हमारे जीवन में महानता आने वाली नहीं, हमारा जीवन ऊंचाइयों की तरह बढ़ने वाला नहीं। अगर हम मनमुख की संगत करते रहे, खुदगर्जियों को अपने मन में बसाते रहे तो हम कभी भी चैन प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पिछले वर्षों ही एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, बहुत नुकसान हुआ। भोपाल नगर में हजारों की संख्या में जाने गई। किस कारण? जहरीली हवा के कारण। हवा तो हम देखते हैं कि निरंतर चलती है, हम सांस लेते हैं, हवा के कारण हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन उसी हवा में जब जहर मिल जाए तो कितना बड़ा नुकसान होता है। इसी तरह कुसंग का, माया का प्रभाव भी हमारे मन को जहरीला बना देता है। साध संगत जी, निर्मल जल हम पीते हैं तो उस पानी को पीने से हमारी सेहत बनती है, लेकिन यदि हम कोई ऐसा पानी पी लें जिसमें कुछ कीटाणु हो, जिसमें कुछ बीमारी फैलाने वाले विषाणु हो, तो उससे लीवर खराब हो जाता है या जॉन्डिस पीलिया हो जाता है अथवा मलेरिया हो जाता है। कहने का भाव यह है कि अगर हम महापुरुष की संगति प्राप्त होती है तो उनकी ऊंची भावनाएं हमारे जीवन का अंग बन जाती हैं। लेकिन अगर हमारी संगत कहीं ऐसे मन सुखों के साथ होती है जो लालसाओं के ऊपर अपना जीवन निर्भर करते हैं और जीवन के हर एक पहलू में लालसाओं को शामिल कर लेते हैं, तो हमारी वृत्ति भी वैसी ही बनने लगती है। ऐसी संगति इंसान को भरमा देती है, उन्हें एक दूसरे से दूर कर देती है, एक दूसरे को बेगाना बना देती है। इसलिए संत महात्मा साधु संगति की प्रेरणा देते हैं, सत्संग की प्रेरणा देते हैं, यानी सत्य का संग, सच्चाई का संग, सत्पुरुषों का संग, परम सत्य का संग, इसी की महत्ता है। साध संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा सरोवर है जो आनंद देने वाला है। इसमें हमेशा डूबे रहें, इसकी शीतलता हमेशा प्राप्त करते रहें। जब हम सरोवर में होते हैं तब भी सूरज तो वैसा ही होता है। सूरज तो तपिश दे रहा है, गर्मी दे रहा है,
लेकिन ठंडक तब होगी जब सूरज भी कायम रहे और हम नहाते भी रहें। सूरज अपना काम कर रहा है, लेकिन तालाब में हम नहाते हैं तो सूरज की गर्मी हम पर असर नहीं करती। इसी तरह जो नाम के सरोवर में डूबा रहता है, तो ये जो संसार के पदार्थ हैं, जो डुलायमान करने वाली माया है, लोभ अभिमान जैसे विकार हैं, ये भी कायम रहते हैं, लेकिन भक्त पर बुरा प्रभाव नहीं डाल पाते। साधु संगति प्राप्त रहे, सत्संग में हम जाते रहें, तो फिर कभी मन में संताप नहीं आता। साध संगत जी, इसलिए भक्तों ने सदा अरदास की है कि ऐसे महापुरुषों से मिलाप हो, जिनसे मिलकर प्रभु परमात्मा का ध्यान बना रहे, निरंकार पर विश्वास कायम हो। ऐसे लोगों की संगति न हो तो हमारे विश्वास को डुलायमान करते हैं। साकत में संग से रोका गया है, क्योंकि साकत के संग से नुकसान होता है। जिस तरह से एक केले का पेड़ होता है, चौड़े पत्ते होते हैं, उसके साथ कोई बेरी उग आती है जिसमें कांटे लगे होते हैं। जब हवा चलती है तो केले के कोमल पत्ते बेरी से टकराते हैं और बेरी के कांटे केले के पत्तों को चीर देते हैं। इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कुसंग से बचा, ऐसे मनसुख इंसान को सोहबत से बचा, क्योंकि उसकी संगत हमारे विश्वास को कमजोर कर देती है। महापुरुषों की संगत से दुई का भाव दूर हो जाता है, संकीर्णता दूर हो जाती है। हर हाल में इस निराकार के ऊपर पूर्ण विश्वास कायम हो जाता है और अपने अभिमान का नाश हो जाता है। ये सारा महापुरुषों की संगत का प्रभाव है। जो जो यह संगत मिलती जाती है, उतना उतना ही अडोल निरंकार परमात्मा के ऊपर विश्वास बन जाता है। अगर साध संगत प्राप्त नहीं होती तो संसार का मैल चढ़ने लगती, हमारी सोच संकीर्ण बन जाती है, हमारी तंगदिलियां बढ़ जाती हैं। जब हमें सत्संग प्राप्त होता रहता है तो यह मन हमेशा शांत रहता है। यह मन कभी डावाडोल नहीं होता। एक दातार के ऊपर हमेशा विश्वास कायम रहता है। यह एक ऐसी आत्मिक खुराक है, एक ऐसी ढाल है, जो भी इसको अपने साथ ले लेता है वह हमेशा सहज अवस्था में इस भक्ति के मार्ग में चलता है। साध संगत जी, सत्संग के बगैर विवेक बुद्धि जागृत नहीं होती, और जिसको सत्संग प्राप्त हो जाता है उसको ही विवेक प्राप्त हो जाता है। वह भले बुरे का भेद जान जाता है। एक विवेक बुद्धि, यह विवेक बुद्धि महापुरुषों की संगति से प्राप्त होती है। जिस तरह से चंदन के पेड़ के पास जो वनस्पति उगती है उसमें भी सुगंध आ जाती है, इसी तरह जो गुरुमुख महापुरुष का संग मन से कर लेता है उसे भक्ति भावना प्राप्त होती है, सुखानंद प्राप्त होते हैं। शरीर से एक बच्चा क्लास में चला जाएगा, टीचर पढ़ा रहा है, तन करके तो उसकी हाजिरी है, लेकिन उसका मन कहीं और दौड़ रहा है, तो फिर वास्तव में जो उसको सिखाया जा रहा है वह उसको ग्रहण नहीं कर पाता और वह कभी भी विद्वान नहीं बन पाता। इसी तरह से संगत जो बताई गई है यह मन करके बताई गई है, तन करके तो हाजिर होना है, लेकिन मन अगर यहाँ से गायब हो जाएगा, मन अगर गैर हाजिर होगा, मन में कोई सीखने की भावना नहीं होगी, तो सत्संग का लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। सत्संग का लाभ लेना है तो सत्संग में डूबना होगा, अपने आप को खोना होगा। साध संगत जी, किसी इंसान ने सुन रखा था कि पारस लोहे को कंचन कर देता है, सोना बना देता है। उसे किसी से पता चला कि फला गांव में एक बुजुर्ग महात्मा रहता है, उसके पास पारस है। वह वहां पर गया, उस बुजुर्ग के आगे विनती की, कहने लगा, महात्मा जी, मुझे मालूम हुआ है कि आपके पास पारस है, अगर कृपया मुझे दिखा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। महात्मा ने कहा, अच्छा, मैं अभी दिखाता हूँ।
महात्मा अंदर ट्रंक में से एक डिबिया उठा लाया। वह डिबिया उस इंसान के सामने रख दी। डिबिया लोहे की थी। जो इंसान पारस देखने गया था कहने लगा, बस आज तो राज ही खुल गया, आज तो सब पता चल गया, सब बातें ही बातें हैं। कौन कहता है कि पारस लोहे को कंचन कर सकता है? आप ये डिबिया, लोहे की डिबिया मेरे सामने लाकर रख रहे हैं और इस लोहे की डिबिया में पारस पड़ा हुआ है। अगर वह इस लोहे को नहीं बदल सका, तो इस डिबिया को कंचन नहीं बना सका, तो यह दावा गलत है कि पारस लोहे को कंचन कर देता है। साध संगत जी, उस महात्मा ने कहा, थोड़ा इंतजार तो करो। फिर महात्मा ने उस डिबिया को खोला तो देखा कि एक कपड़े में पारस लपेटा हुआ था। महात्मा ने कहा कि पारस में तो शक्ति है, लेकिन बीच में यह कपड़े की दीवार जो आ गई है वह लोहे को छूने नहीं दे रही है। लोहा पारस को छू नहीं रहा है, जिसके कारण यह लोहे का लोहा है। इस डिबिया में पड़े होने के बावजूद वह कंचन नहीं बन पाया। इसी प्रकार संगत भी पारस है जो जीवन को सुनहरा बना देती है, बशर्ते कि बीच में कपट की, अहंकार की दीवार ना हो। इस प्रकार से सूरज है, उसकी अपनी रोशनी है, लेकिन जिसने अपने ऊपर कुछ आवरण चढ़ा लिया हो, जो खुद ही खुद पर्दे सामने टांग ले, तो फिर सूरज की रोशनी में कैसे लाभ प्राप्त कर सकेगा? सूरज में कोई कमी नहीं है, जैसे उस पारस में कोई कमी नहीं है। उसमें शक्ति है, उसमें सामर्थ्य है, लेकिन उस लोहे ने कपड़े की ओट ले रखी हुई है। उस लोहे को पारस भी कंचन नहीं कर पाता। इसी तरह साधु संगत का प्रताप है, जो अपने आप को मिटाकर साधु संगत कहता है, नतमस्तक हो जाता है, हृदय से दूसरे को गुरु का सिख, इस निराकार का रूप मानकर जो इसका संग करता है, सत्कार करता है, अपनी हों में मिटा देता है, अपनी खुदगर्जियों को पीछे रख देता है, तो अवश्य उसके ऊपर रंग चढ़ता है, उसका जीवन आदर्श बन जाता है। महानता सत्संग में केवल तन से उपस्थित होने से नहीं, मन भी सत्संग में हो तभी लाभ है। बीच में न अहंकार हो न कोई विकार, तभी लाभ है। संत को तो पारस से भी महान माना गया है। पारस तो लोहे को कंचन करता है। संत सत्संग करने वाले को अपने जैसा संत ही बना देता है। साध संगत जी, महात्माओं ने सत्संग को सभी साधनों की सिद्धि माना है। कबीर जी ने तो सत्संग को वैकुंठ से भी ज्यादा माना है कि जो सुख साथ संग में सो वैकुंठन होए। कई बार तो बात उठती है कि प्रभु की प्राप्ति तो हो गई, ज्ञान हो गया, अब घर बैठा जाए। वास्तव में प्राप्ति एक चीज है और उस प्राप्ति से फल प्राप्त करना दूसरी। ज्ञान बीज है, अनन्य भक्ति सहजावस्था इसका फल है। इसके लिए सत्संग रूपी जल देना पड़ता है, सेवा रूपी खाद देनी पड़ती है, सुमिरन संभाल करनी होती है, तभी यह छोटा सा पौधा एक फलदार और छायादार वृक्ष बन जाता है। इसलिए ज्ञान जरूरी है और ज्ञान के बाद सत्संग भी जरूरी है। सत्संग से मन में स्थिरता आती है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।